Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Okay बच्चों, today we are going to start our new chapter which is electrical circuits. It's on page number 50 of your book. Chapter number 4 electrical circuits. We all are familiar with electricity. ठीक है, अब क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में वी डिपेंड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे डिपेंड करते हैं. वाई वी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस? To do work for us. That's why we depend on electrical devices. As you can see the picture on page number 50 here, we have different electrical devices. ठीक है, अब ये क्या है, ये electrical जो devices हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होती हैं और हर एक जो है दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, एज वी ऑल आर फेमिलियर कि एनर्जी जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स होती हैं. तो ये हर एक फॉर्म में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये चेंज हो रही है एनर्जी की किसी और टाइप में, और इसको कहते हैं एनर्जी चेंजर्स. ठीक है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो टॉर्च है, जैसे ही हमने इसको जलाया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में, लाइट एनर्जी में चेंज होगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में चेंज होगी, हीट. आपका जो है ये हीट अप होना स्टार्ट हो गया. यहाँ पे अगर आप इस ब्रश को देखें तो ये जैसे ही ब्रश का यहाँ से बटन ऑन किया तो ये ब्रश जैसे ही ऑन हुआ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, मूविंग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना. तो आपका ब्रश मूव करना स्टार्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में. सिमिलरली यू कैन सी हियर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जैसे ही आपने इसको स्विच ऑन किया, ठीक है, टेप रिकॉर्डर या फिर कोई भी जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इसको स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो क्या हुआ, उसमें वॉइस क्रिएट होगी तो साउंड एनर्जी में चेंज हो गया. और यहाँ पे आप बल्ब को देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बल्ब से क्या होती है, आपको लाइट मिलती है और हीट मिलती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होगी, हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में. बट रिमेंबर वन थिंग कि इन सारी एनर्जीज़ को चेंज होने में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने के लिए व्हाट वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड स्विचेस, वी नीड सर्किट्स. इनके लिए सर्किट स्विचेस चाहिए ताकि ये जो है वो इनको हम ग्लो कर सकें, इनको हम यूज़ कर सकें. हियर ऑन पेज नंबर 51 वी हैव आवर न्यू टॉपिक विच इज़ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अब जो है हमारे पास कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये दो टर्म्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ कंडक्टर्स. अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं, हीट कंडक्टर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी होते हैं, हीट इंसुलेटर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स भी होते हैं. बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कौन से कंडक्टर्स होते हैं, दोज कंडक्टर्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम. इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, वो मटेरियल्स, वो मेटल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, all those materials, all those metals which allow electricity to pass through them, they all are known as electrical conductors. And if we talk about electrical insulators कौन से होते हैं, those materials or those metals which do not allow electricity to pass through them. इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती. अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, लाइक वी कैन से ग्लास या रबड़, ठीक है, और वी कैन से वुड, ठीक है, और प्लास्टिक. दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स. ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकते. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स लाइक सिल्वर और कॉपर, ठीक है, और एलुमिनियम, कार्बन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है. और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जो होते हैं, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. अब कंडक्टर्स क्यों लगाए जाते हैं, जैसे कॉपर वगैरह या सिल्वर, कॉपर की वायर्स होती हैं, आई एम श्योर आप सबने सुना होगा कॉपर वायर्स. क्यों, क्योंकि दे आर नोन एज गुड कंडक्टर्स. उनके अंदर से हीट जो है वो क्या होती है, ईजीली पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी ईजीली पास हो सकती है. दैट्स वाई दे आर नोन एज गुड कंडक्टर्स. अब अगर हम गुड कंडक्टर्स जो हैं यूज़ करते हैं किस लिए, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो चाहिए होता है. इन इंसुलेटर्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें जो है सराउंडिंग में अपने क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती. अब कौन कौन सी जगह हैं, लेट्स सपोज जैसे हम इलेक्ट्रिक वायर्स में
या फिर इलेक्ट्रिक प्लग्स, सॉकेट, स्विचेस या ग्लास लाइट बल्ब्स, वहाँ पे हमें इंसुलेटर्स चाहिए होते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके, ठीक है। इसी तरह से कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, ठीक है, जो इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। क्यों इंसुलेटर्स हैं? बिकॉज दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। एंड व्हाई वी यूज़ इंसुलेटर्स? वी यूज़ इंसुलेटर्स फॉर आवर सेफ्टी। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी, ठीक है। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ सम डिवाइसेस. So there are, apart from conductors and insulators, there is a group of materials which are known as semiconductors, ठीक है। ग्रुप ऑफ मटेरियल विच आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? इनके अंदर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। दे हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब उनकी वजह से क्या होता है? व्हेन इट अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, सिलिकॉन। सिलिकॉन इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। और सेमी कंडक्टर्स किधर यूज़ होते हैं? वी यूज़ सेमी कंडक्टर्स इन माइक्रोचिप्स फॉर computers. As you can see on page number 52 of your book, here you can see circuit diagrams, ठीक है। Here we have some circuit diagrams. Here you can see diagram of a torch. अब torch में आप देख सकते हैं here we have cells and battery, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है? स्विच है, जो पावर बटन होता है, ये स्विच होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर द टॉर्च and this is the circuit diagram. Here you can see torch and this is the circuit diagram of torch. ये जो switch है, यहाँ पे ये जो switch है, ये जो power button है, here we have switch, then we have wires, ठीक है। और ये bulb है और ये battery है। As you can see 3 cells in this torch and here we have 3 cells. जैसे ही हमने switch on किया तो ये क्या हुआ? यहाँ से ये जो bulb है, ये जो light होती है, it starts to glow, ठीक है। ये जो लाइट होती है, इट स्टार्ट्स टू ग्लो, लाइट या बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर द टॉर्च। क्या है? वी हैव 3 सेल्स और यहाँ पे हमारे पास स्विच है और ये लाइट बल्ब है, ठीक है। सो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर टॉर्च।